बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। हमें आम तौर पे ना बहसियत तालिब इल्म भी और बहसियत कौम भी हमें जिस चीज़ से बिल्कुल भी रग़बत नहीं है, अब मज़हब ना समझिएगा इसमें, वो है तारीख़। कख नहीं हमें दिलचस्पी तारीख़ में और तारीख़ी हवाले से। दूर की तो छोड़ दीजिए, हम अपनी 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल पुरानी तारीख़ से भी इतने ही गैर मुतमईन और क्या कहना चाहिए पुरसुकून है कि कोई हवाला दे दे तो हमें लगता है ये कैसे हो सकती बात। जब तक तारीख़ के साथ आप नहीं जुड़ेंगे, आप अपने हाल और मुस्तकबिल के साथ नहीं जुड़ सकते। अब तारीख़ देखिए ज़रा कि एक ज़माना था, मुसलमानों का तो खैर इसमें कोई काम नहीं है और इंशाल्लाह मैं तंज़ में कहते हुए आइंदा भी कोई नहीं होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में कख नहीं किया हमने पिछले 600-700 साल में, लेकिन हवाले हम ज़रूर देते हैं कि हम बड़ी तोप थे। हम तोप थे, अब हम तोप नहीं हैं। अब इजाद हुई चीज़ें, आईसी इजाद हुई, हमें नहीं पता। वो रेडियो था पहले जो गर्म होता था, हमें नहीं पता कैसे किसने किया। बल्ब इजाद हुआ, हाँ वो काफिर इंसान था। एसी इजाद हुआ, अब एसी वाला भी हम कहते हैं इंशाअल्लाह दोज़ख में होगा, जिसने सारी दुनिया को ठंडी हवा दी। हमारे मसाइल डिफरेंट हैं। एक ज़माने में जब वो लाउड स्पीकर इजाद हो गया था तो मसाजिद के बाहर या ऊपर लगाना उसको कतई तौर पे, ये मैंने कतई को जान के इतना किया है क्योंकि हमारे मेहमानों में से जो है ना एक मेहमान, वो इस जुमले को बड़ा ज़ोर से कहेंगे, कतई तौर पे हमने उसको हराम करार दे दिया। फिर कुछ अरसे के बाद वो कपड़ा डाल के अपने ऊपर वो तस्वीर खींचने के लिए हम जाया करते थे रेलवे स्टेशन, हमने उसको भी कतई तौर पर हराम करार दे दिया। लेकिन जो जो टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने इनका वालेहाना इस्तेमाल उन तमाम लोगों को करते हुए देखा जिन लोगों ने इनको हराम करार दिया था, बल्कि उनको इसका इस्तेमाल जो है वो हलाल करार देते हुए भी सुना। अब मामला ये आ गया कि अब आप जाइए, और मैं इस तजर्बे से, ज़िंदगी के तजर्बे से कह रहा हूँ, चाहे आप हरम में हो चाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक लम्हे को ज़रा सोचिएगा कि आप नबी के लाइन में खड़े होकर रोज़े के सामने से गुजर रहे हैं। मैं आपको हल्फन कसमन ये कह सकता हूँ कि उस वक्त बिल्कुल ये एहसास होता है कि आप यहाँ से गुजरेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए हैं और आप सलाम करेंगे, आप दुरूद पढ़ेंगे और वो कबूल करेंगे, मुस्कुराएंगे और आपको जवाब देंगे। अब इस अदब के साथ मेरे जैसा कमज़ोर आदमी तो वहाँ से गुजर रहा होता है, लेकिन आपने कभी गौर किया है कि जितनी सोशल मीडिया के ऊपर व्हाट्सअप चढ़ी होती है वहाँ से, और फिर लोगों को छुपा के कॉलम्स के पीछे खड़ा किया होता है कि मैं यहाँ से झुक के गुजरूंगा तो मेरी वीडियो बनाना, फिर उसको अपलोड करना ताकि मेरे जो चाहने वाले, मेरे मुरीदैन हैं, उनके अंदर इजाफा हो कि हमारा बाबा कितना सर झुका के वहाँ से गुजरता है। कोई ये नहीं सोचता कि इस कैमरे के पीछे जो कि तब कतई हराम था, अब वो कतई हलाल दरबारे मोहम्मद में हो गया। आप फिल्में बना बना कर खाना काबा के अंदर अपनी राय जनी करते हैं। ये तकद्दुस बर्बाद हो रहा है, पामाल हो रहा है, या मेरे जैसे जाहिल मुतलिक को अब उलमाए किराम की इस बात पे वापस आना पड़ेगा कि चाहे मेरे नबी की हदीस हो कि 3 माँ बाप हैं ना, मेरी बीवी किसी को माँ बाप नहीं मानेगी क्योंकि मिंबर ने कह दिया। चाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल जो है वो नाता तोड़ने का और अदब का हो, लेकिन मैंने उसको नहीं करना। अब ये सारे मामलात जो हराम थे हलाल होते हुए यहाँ तक बढ़ गए कि मैंने स्कूल के अंदर जो दीनियात की किताब पढ़ी थी उसमें जहेज़ हराम है चैप्टर था। आज किसी आलम से पूछ लें जहेज़ हराम है, वो कहते नहीं, वो तो ठीक है आप यूं दे सकते हैं। आप उनको हदीस सुनाए बुखारी की, वो उसकी भी अपनी तरजीहात अपने अपने दिमाग से पेश कर देंगे। और मेरी टीम ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई और मैं अपनी टीम को मुर्शद मान गया। उन्होंने कहा कुतुब साहब आप ऐसी ना बहस किया करें, जब आप ये पढ़ते थे तो उनके बच्चे भी छोटे थे, जहेज़ हराम ही था, लेकिन फिर उनके बच्चे भी जवान हो गए तो फिर जहेज़ जो है वो हलाल होना ही था। लेकिन क्या वाकई हम इतने हल्के और सस्ते हो गए? बात करेंगे आज इंतहाई मोहतरम डॉक्टर रागिब नईमी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से आप? प्रोफेसर नसीरुल कादरी साहब हैं। प्रोफेसर साहब खैरियत से आप? आप बड़े आज मुस्कुरा रहे हैं सारी बात पे, पता नहीं आपने क्या क्या बात करनी है। महमूद चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब हमारे साथ हैं डॉक्टर वकार अली वकार कादरी। डॉक्टर अली वकार, आपसे बात नहीं, पहले मैं शुरू करूँगा। पहले मैं अपने इंतहाई चाहने वाले क़तई तौर पे जो ख़ूबसूरत अल्फाजों का चुनाव करते हैं ना हुज़ूर अक़दस, ये बताइएगा कि क्या वो चीज़ें जो हराम हुआ करती थी फतावों में अपने और आज भी मौजूद हैं, क्या वो हलाल में कन्वर्ट हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इतनी खूबसूरत तमहीद बांधने के बाद इतना तल्ख सवाल आपने कर दिया है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन जो हवाला आपने दिया है जी, तल्ख है या सच है? हक़ाइक़ तल्ख होते हैं, हक़ाइक़ तल्ख वक्त के साथ साथ। वो भी ज़माना था जब जेब में नोट हो तो हरम में नमाज नहीं हुआ करती थी, आजकल क्योंकि उसमें तस्वीर थी। तो अब ज़माना आ गया है कि हम तस्वीरें वहाँ पर बनाते हैं। लेकिन जो मेरा ईमान और मेरा यकीन है, मेरा अकीदा है, क्योंकि सुन्नी हूँ, तो फ़ौक़ सौतन नबी की मौजूदगी में वहाँ पर तस्वीरें बनाना, वहाँ पर जो है वो अपने आप बातें करना, ऊँची ऊँची आवाज़ में बोलना, नबी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं है हमें कि वहाँ पर नबी मौजूद हैं, वो हयात हैं, वो सुन रहे हैं। और अब हम इस मकाम तक पहुँच गए कि अपनी ज़ात की तशहीर के लिए, नौज़ुबिल्लाह कहना तो नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, अपनी ज़ात की तशहीर के लिए, रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए नबी के रोज़े के पास से गुजरते हुए जब वीडियो बनाते हैं तो हमें ये एहसास ख़त्म हो जाता है कि हमारे नबी हमें देख रहे हैं, हमारे नबी हमें सुन रहे हैं, हमारे नबी हमारी कैफियत से वाकिफ़ हैं। जहाँ पे ये हरम में, खाने काबा में हो सकता है। अभी आगे बात सुन लीजिए। लेकिन ये वो मकामात हैं जिनके मुतल्लिक अल्लाह खालिक कायनात इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, और फिर दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता हुआ दिखाई देता है, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। इन मकामात की अल्लाह ने कसमें उठाई हुई हैं, ये वो मकाम है। लेकिन हम इस हद तक खुद गर्ज और इस हद तक खुद पसंद हो चुके हैं कि उन मकामात की हुर्मत पता क्या जवाब आएगा? सोशल मीडिया पे कोई डिबेट चलता रहा है तो अल्लाह ने तो घोड़े के सुम की भी कसम खाई है। देखिए, कसम उस चीज़ की खाई जा सकती है जो चीज़ अल्लाह ने तो घोड़े की नाक से निकलती हुई हवा की भी कसम खाई। वो निशानियां हैं, अल्लाह ने उन चीज़ों की कसम खाई, उनमें कोई निशानी है जो मतलब आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि इनके अंदर कौन सी मसलहत पोशीदा थी। ठीक, इसलिए अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह की कसमों का अभी हमें अंदाजा ही नहीं कि अल्लाह ने क्यों खाई हैं। खैर, इस पर हम बाद में बात करेंगे। को तकद्दुस समझते हैं कि जाके खाना काबा के आगे खड़े होकर लोगों को बद्दुआएं देनी या लोगों को पैगाम देने, देखिए करना उम्र है। ये तो हमने ट्रेंड बना लिया है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जी जी, ये अदब है, ये मोहब्बत है, ये इखलाकियात है। लेकिन आपको कभी अपनी जिंदगी में ये इत्तेफाक हुआ कि जुमे की नमाज हो, खुतबा हो रहा और आप खड़े होकर सेल्फी बनाए मौलवी के साथ? देखें, कभी इत्तेफाक हुआ? नहीं, मेरा जाती ऐसा कभी किसी को देखा नहीं, मेरे जाती मुशाहदा। मोहल्ले की मस्जिद में ये नहीं होता है, खाना काबा और हरम में ये क्यों हो रहा होता है? सर, ये मेरे इल्म इरफान से आगे की बात है कि हरम में जाके हमारे पैरामीटर्स क्यों बदल जाते हैं? हमारे पैरामीटर्स क्यों बदल जाते हैं? फिर वो ठोकने वाला जमाना ठीक था ना, जब वो कहते थे कि फोन बाहर लेके जाओ, कैमरा नहीं लेकर जाना, ताकि वो ज्यादा बेहतर था, ताकि अदब तो होता। यकसुई तो इबादत की तरफ होती है, अल्लाह की तरफ होती है, अल्लाह के रसूल की तरफ होती। यकसुई खत्म कर दी इन चीजों ने। हाय, यकसुई खत्म कर दी इन चीजों ने। मैं अर्ज करना चाहूँगा, इंसान अशरफुल मखलूकात है, ठीक है, सारी हजार बेतहाशा मखलूकात। अल्लाह ने ना कहा होता तो शक ही होता। तो शक नहीं, मैं अर्ज करना ये चाहूँगा, देखिए अल्लाह ने कहा है तो मान रहे हैं, बस मानना ही पड़े, मानना क्या पड़ेगा, यकीन है और यकीन है, ऐसा ही है। अर्ज ये है, अबू सुफियान उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। अबू जहल पहाड़ी पे दोनों शख्स खड़े हैं, क्या देख रहे हैं? एक बेड़िया है, एक हिरन है। बेड़िया ऐसे हिरन के पीछे भाग रहा है, ऐसे उसको लुकमा बनाने वाला है, और हिरन जो है वो आगे भागती चली जा रही है। हुआ क्या, यकदम दौड़ते दौड़ते हिरन जो है हरम काबा में दाखिल हो गई। जब हरम काबा में वो हिरन दाखिल होती है, बेड़िया पीछे से भागता है, यकदम उसने देखा, वो उसने अपने आप को ब्रेक लगा लिया, ऐसे जैसे बेड़िए के पाँव को किसी ने ब्रेक लगा दिया और वहाँ जाम हो गया। क्या इसका मतलब क्या था कि बेड़िए को भी पता है ये इस जगह पे दाखिल हो गई है, वह मन दखलहु काना आमिना, यहाँ अमन है, सलामती है, सुकून है। अब उसके बाद अच्छा, भेड़िए को पता है? ये बहुत पता है, बहुत पता है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ, अगर भेड़िए को पता है तो फिर हमें इंसान जो अशरफ मखलूकात है, हमें क्यों पता नहीं? सुधर, आप पहले तो ये बता दें, आप एग्री करते हैं इनकी बातों से? भेड़िए को पता है? आप भेड़े की बात करते हैं, मैंने तो यार रोने का दिल कर रहा है। हजरत वहाब बिन, रोना आ रहा है, मेरी कैफियत आप बदल गई। हजरत वहाब बिन वर्द का एक कौल अहयाल उलूम में इमाम गज़ाली ने जिक्र किया है कि ये जो खाना काबा है ना, ये अल्लाह ताला के हुजूर ना इल्तिजा करता है, अल्लाह ताला के हुजूर ना दुआ करता है, ए परवरदिगार, ये जो मेरा तवाफ़ करने वाले हैं ना, अगर इन्होंने तवाफ़ के दौरान बेकार बातें दिलों में सोचना बंद ना की और ऐसे अमाल बंद ना किए जो तवाफ़ के मुनाफी है। तवाफ़ इबादत है ना, जैसे नमाज इबादत है, नमाज में हमारी तवज्जो किधर होती है? अल्लाह ताला की तरफ होती है। और तवाफ़ में किधर होती है? और गुफ्तगू नहीं हो सकती, गप्पे नहीं हो सकती, गप्पे नहीं, दुआएं होती है ना हमारे, और तवाफ़ में हमारी तवज्जो होती है ऐसे करके।
तो वो खाना काबा कहते हैं परवरदिगार ऐसा वक्त ना आ जाए कि मैं फट पड़ूं और मेरे ये पत्थर उड़ा के इन लोगों को दूर तक ले जाए। ये खाना काबा की इल्तिजा है अल्लाह ताला से। किसकी रवाई है ये हज़रत वहाब बिन वर्द का कौल है जो कि इमाम गज़ाली अहयाल उलूम में जिक्र करते हैं। अब आप कोई हल्की बात नहीं है ये जी, कोई हल्की बात नहीं है, हल्की बात नहीं है, बहुत भारी भरकम बात है। और इसमें हर वो बात, कलाम, गुफ्तगू, अमल आ जाता है जो कि इबादत के बरखिलाफ खाना काबा में हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये बात भी तो बड़ी समझ से बाहर है ना कि चीज़ों को पहले हराम करार देना, फिर आप लोगों ने खुद ही उनको हलाल करार दे दिया, फिर उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया, फिर आपने कहा दानेदार होगी तो ठीक होगी, मुतहर्रक है तो वो तस्वीर नहीं है। मतलब हुज्जतों के भी आपने खुद पहाड़ लगा दिए, तो कौम को तो गुमराह, फिर मैं क्या कहूँ, फिर वो तो ठीक ही कर रहे हैं ना, जबकि मुतहर्रक तस्वीर ही नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि वीडियो मुतहर्रक है तो तस्वीर तो है ही नहीं, फिर कौन सी बेअदबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने जो इब्तदाई तमहीदी बात फरमाई थी उसमें एक टेलीविज़न को भी ऐड कर दें, जिसका भी आपने सवाल भी कर दिया। जी जी। मैं FSC का स्टूडेंट था, तो गली में निकला कॉलेज जाते हुए, तो टीवी कुछ लोग तोड़ रहे थे। 15 साल 12 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये पागल हो गए, इन्हें क्या हो गया। हाँ। तो उन्होंने कहा जी फलां फलां जगह से फतवा आया कि टीवी देखना हराम है। अच्छा। तो खैर, अब असल में ये बात इसलिए होती है सर कि जो हमारी मजहबी क़यादत है ना, उसकी जो शऊरी सतह वो 50 साल पीछे है। उलूम असरिया से वो बहुत कम लोग हैं जो इल्म दीन के साथ उलूम असरिया और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो फ़िलोसॉफ़िकल कंटेम्प्रेरी आइडियाज़ हैं उनको साथ लेकर चलते हैं। और हमारे असलन दीनी ज़वाल की वजह भी ये है कि हमारे पास ऐसे लोग कम हैं जो दो तरफ़ा कमाल रखते हों। हाँ। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ इस बात पे, चूँकि मुझे 2 से 3 मिनट चाहिए होंगे। जी बिस्मिल्लाह। तो चूँकि ना ये एक थोड़ा हसास मौजू है जो ज़ेर बहस है, और इसका एक पहलू ज़ेर बहस आ रहा है जिसको जज्बाती अंदाज में, इल्मी अंदाज में, हर 2 अंदाज में ज़ेर बहस लाया जा चुका है। और वो यही है, कुरान मजीद का हुक्म है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी आवाज़ों को बुलंद, ला तरफ़ो अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, हजूर इस्लाम के सामने अपनी आवाज़ों को बुलंद न करो। बेशक वो ऐसी ही जगह है कि अगर कोई बेअदबी के साथ आवाज़ों को बुलंद करता है तो फिर वो उसके आमाल गारत ही होते हैं, और उसको इल्म भी नहीं होता। यही तो अल्लाह का अम्र है कि अल्लाह चाहता ही नहीं, इल्म होगा तो तौबा की तरफ रजू करेगा। अल्लाह नहीं चाहता कि महबूब की गुस्ताखी से वो तौबा की तरफ भी मेरे पास वापस पलट के आए, तो उसको लाशऊर रखा जाता है। बड़ी अच्छी बात। अब सर अगला पहलू, मुझे एक बात बताइए, हक और बातिल की जब बात होती है तो क्या नबी की बारगाह से बड़ी भी कोई बारगाह? अब मेरा कंसर्न नहीं है किसी भी सियासी जमात से, किसी भी नारे से, मैं एक पर्सपेक्टिव हदीस की रूह से, बुखारी की हदीस अभी मैं पढ़ने लगा हूँ, रूह से पेश करने चाह रहा हूँ। क्या नबी की बारगाह से बड़ी भी कोई बारगाह है जहाँ पर हक और बातिल का इम्तियाज हो? क्या नहीं है। ठीक। डॉक्टर अली शरीयती पता क्या कहा करते थे? मेरे बड़े पसंदीदा स्कॉलर हैं, वो कहा करते थे कि अगर तुम हक के साथ नहीं खड़े तो तारीख को इससे गर्ज नहीं कि तुम तवाइफ के कोठे पे हो या मस्जिद के मेहराब में हो। तुम तवाइफ के कोठे पे हो या मस्जिद के मेहराब के हो, तारीख को इससे गर्ज नहीं, तारीख को इससे गर्ज है कि तुम हक के साथ हो या बातिल के साथ हो। अब आ जाइए, यही वाकया जो आज कुछ अर्सा पहले हुआ, यही वाकया कुछ करून उला में हुआ। सही बुखारी के अंदर हदीस से सही मौजूद है, हदीस नंबर 4827 है। ज़रा दिल पे हाथ रख के इसको सुन लीजिए, फिर आपको पता लग जाए, ताकि दोनों पर्सपेक्टिव सामने हो और फिर फैसला कुन हमारा शऊर होगा। जी हज़ूर साहब ने फरमाया, ये बुखारी की हदीस है, बाद ये इसकी हदीस को जनाब ये है, अबू बशर ने इसको रिवायत किया यूसुफ बिन मालिक से। मरवान जब हिजाज का गवर्नर हुआ, जिसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गवर्नर मुंतखब किया था, तो वो क्या था, वहाँ पे खुतबा दे रहा था। फ़ख़तब फ़जअल यज़कुरु यज़ीद इब्न मुआविया, खुतबा देते हुए उसने यज़ीद इब्न मुआविया की तारीफ़ की। अब ज़रा बात गौर से सुननी है, लेकिन युबाया, और तारीफ़ की मकसद ये था कि हज़रत अमीर मुआविया के बाद यज़ीद की बेअत के लिए लोगों को कायल करे, लहू बाद अबीही, उनके वालिद के बाद। फ़क़ाल लहू अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर मस्जिद नबवी में खड़े हो गए। सुन लीजिए ज़रा, मस्जिद नबवी में खड़े हो गए, उसकी इस बात को ललकारा, आवाज़ को बुलंद की। आगे से मरवान ने कहा फ़ख़ुज़ूहु, इसको पकड़ो। ये बात करके जब जान का ख़तरा हुआ तो वो दौड़ पड़े मस्जिद नबवी में।
फदाखला बैत आयशा था, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में चले गए। फ़लम यक़दिर फ़क़ाल मरवान बाहर हुजरे तक आया, उसके पीछे मरवान के चेले आए, दौड़ते हुए आए मस्जिद नबी में, और बाहर आके मरवान ने आयत पढ़ी जिसमें अंदर है कि ये वो लोग हैं जो आखिरत के मुनकर हैं। उसने कहा अबी बकर ये तुम्हारे कबीले के लिए ये आयत नाज़िल हुई। अम्मा आयशा ने कहा था? नहीं, ये मरवान ने कहा। आगे से अम्मा आयशा ने फरमाया फ़क़ालत आयशा तुम्हें वराइल हिजाब, हज़रत आयशा ने पर्दे के अंदर से फरमाया मा नज़लल्लाहु फ़ीना शैअन मिनल कुरान इल्ला अन्नल्लाह अंज़ला उज़री, मेरी बरात के अलावा बदबख्त अल्लाह ने हमारे हक में यह आयत नाजिल नहीं की। और बाज़, ये बुखारी में मज़मून ख़त्म, बाज़ दीगर हदीस में है हज़रत सईदा आयशा ने फिर इसके इस अमल को नापसंद किया, हत्ता के बाद में लानत तक का है। तो सर दोनों पहलू मद्देनज़र रखिए। मैं वक्फे में जाऊँगा, वापस आऊँगा, लेकिन ये बात कह के जा रहा हूँ यहाँ से कि बुखारी शरीफ का जो मतन है वो अरबी के अंदर डॉक्टर साहब जो है वो पढ़ रहे हैं। यकीन कीजिए मेरा दिल जो है ना वो मेरे गले में आया हुआ था कि कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि आप उलमा इकराम जो हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएं और मुझे हलाक होना पड़े बुखारी की हदीस पे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वक्फा लेते हैं वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस आपकी तरफ जो तवज्जो आपकी दिलवाना चाह रहा हूँ ना वो सिर्फ ये कि अम्मा आयशा खड़ी हो जाएंगी हक के लिए, तो सारे साहबी खड़े हो जाएंगे हक के लिए, हक और बातिल के लिए। आज हक का तयन करना हो तो चिश्ती भाई आप कैसे करते हैं? देखिए ये बहुत ही गंभीर सा सवाल है। हर शख्स को यही महसूस होता है कि मैं ही हक पर हूँ, लेकिन हक वो हक है जिसे अल्लाह ने कुरान और हदीस में नबी जब मैं समझता हूँ ना मैं हक पे हूँ तो इसका मतलब है अल्लाह रसूल माज़अल्लाह मैं उनको हक पे नहीं समझ रहा। मैं क्यों हक पे हूँ? मैं ये क्यों नहीं सोचता कि अल्लाह और अल्लाह का नबी जो कह रहा है वो हक? यही बात देखें आप, वही बात मैं कर रहा हूँ कि हक का तयन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक है, अल्लाह के कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक। उसके अलावा ना कोई सच है ना कोई हक है, और सबसे बड़ा हक वही है। अब उसके आईने में अगर आप देखें तो आप हक का तयन कर सकते हैं। कैसे देखें उसके आईने में? कैसे? मिसाल के तौर पे अगर आप सच और झूठ का तयन करना चाहते हैं तो जहाँ पे सच आपको महसूस हो, सच्चा इंसान है तो वो हक पे है, उसका साथ आपको देना चाहिए चाहे मुझे नुकसान हो जाए। देखें अब असर हाजिर के मुताबिक तो हम नहीं देखते कि नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा, हम तो ताल्लुकात को देखते हैं। सही समझता हूँ ना जिसके साथ ताल्लुकात, लेकिन यहाँ पे इसीलिए तो फरमाया हक है, इसीलिए और उसके लिए आर्गुमेंट्स आप लोगों ने मुझे सिखाए। सुन लीजिए दोनों हाथ बांध के, मन अहब्बा लिल्लाहि व अबग़दा लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मन आ लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान, कि अल्लाह की रजा के लिए जो है किसी से मोहब्बत करो, अल्लाह की रजा के लिए किसी से ताल्लुक को तोड़ो, अल्लाह की रजा के लिए अता करो, अल्लाह की रजा के लिए रोको। अगर उस रोकने पे आपको कोई ऐसा शख्स है जो कहता है कि ऐसा नहीं है, नुकसान हो रहा है, सुन लीजिए, आपको नुकसान हो रहा है और आप उस नुकसान को बर्दाश्त करते हैं तो ये है असले ईमान। अच्छा आपका मतलब है सियालकोट और फैसलाबाद वाले असले ईमान पे नहीं है, सारा मामला सूद पे चल रहा है। कौन शख्स है इस कायनात में जो कहता है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नहीं मानता? कहते सभी हैं, लेकिन असल अगर कोई शख्स सूद तो को ये बात जायज समझता है तो वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की मुनाफी कर रहा है। अब इस्लामी अदालत ने क्या कहा? सूद हराम कतई तौर पे है, कह दिया, आपने मानना है, उन्होंने और आपको 3-5 साल दे दिया, आपने 20 साल नहीं माना। हुजूर यहाँ पे ऐसे भी मुफ्ती हैं जिन्होंने सूद को तकाफुल का नाम देकर भी किसी तरीके से जायज कर दिया। तनख्वाह मिलती है ना, ठीक है ना, ऐसे भी बड़े बड़े इदारे हैं जिनकी बात कहाँ गई, उनके बारे में आप क्या बात करेंगे? मैं तो किसी के बारे में कोई बात नहीं कहता, मेरे लिए सारी हक पे है और सारे कभी हक पर नहीं होते और सारे कभी बातिल पर नहीं। हुजूर अक़दस मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए कि कैसे मुमकिन है कि पहले जो चीज हराम थी आपने उस पर फतवे जारी किए और तब्दील किए फतवे कि ये मुतहर्रक है, ये तस्वीर नहीं आती। कहा है ना कि नहीं कहा? ये फतावे की किताबों में मौजूद है। और इसके बाद अब आप कह रहे हैं कि वो जो बदतमीजियां होती हैं, बदअखलाकियां होती हैं, वो जो नारेबाजियां होती हैं, वो सियासी हों या जो भी हों, अब फिर उनको बदतमीज क्यों कह रहे हैं? फिर आप वो क्यों आप कह रहे हैं कि हद अदब से गुजर गए? आपने रास्ता दिखाया उनको। देखिए किबला बात यह है, रास्ता दिखाने का तरीका और है, हर चीज़ की कोई ना कोई हद है। आप तस्वीर बना रहे हैं, आप वीडियो बना रहे हैं, उसकी कोई ना कोई हद है। जो आपने कहा कि मैं एक मिनट अर्ज करूं, वीडियो बना रहे हैं, आप टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियो तस्वीर है नहीं, वीडियो और चीज़ है, टिकटॉक और चीज़ है। टिकटॉक को गोली मारे, तस्वीर और चीज़ है। वीडियो तस्वीर के जुमरे में आती है? कतई नहीं आती। वो वीडियो तो इससे कहीं और आगे चली गई ना। देखिए एक मिसाल के तौर पर जो दोनों ख्यालों ने किया सारा बेड़ा कर, मैं वही तर्ज कर, दोनों हरमों में जब बंदा किबला दाखिल अगर ऊपर दाना होना तो वो तस्वीर है, प्लेन कागज तस्वीर नहीं है, वो पासपोर्ट पे लग जाते हैं। ये क्यों करते हैं आप इस तरह की बातें जिससे सारी कौम का, मैं क्या कहूं, किसी हद तक अगर है तो वो ठीक है। वीडियो कैसे तस्वीर नहीं है?
कंटिन्यूएशन ऑफ अ तस्वीर इज अ वीडियो, इज अ फिल्म। ठीक है, अगर 100 गुना मिला लिए जाए तो गुनाह नहीं है? बिल्कुल एक अकेला होगा तो गुनाह होगा। तो वो 100 तस्वीरें मिलकर वीडियो बना रही है। बिल्कुल, अगर जरूरत से किसी भी चीज की कसरत है, ये कसरत ही है ना, मैं तो ये शौक है कह रहा हूं। वो तो हराम था ना, फिर उसको हलाल क्यों करार दिया आपने? अब वो हराम हलाल में कन्वर्ट हुआ और अब वो बदतमीजी के जुमरे में चला गया। जुमरे में नहीं, बदतमीजी से भी आगे चला गया। अब आप कहते हैं कि जनाब ये आवाज क्यों ऊंची हुई, इन लोगों ने आवाज क्यों? भैया आपने उनको रास्ता दिखाया। लेकिन कम अज कम हमें भी किबला इस चीज को तो देखना है ना, कम अज कम हर चीज को देखे। जब दोनों बंदा देखना तब होता है जब कौम सारी तबाह हो जाए, पहले नहीं देखना होता जब आप फतवा दे रहे होते हैं। नहीं, फतवा पहले भी फतवा भी किसी चीज़ का हर नाम है। देखिए, जैसे हजरत साहब ने हमसे पहले कहा था कि जी पहले वाले लोग दोनों इल्मों को नहीं जानते। मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं कि वो पहले इल्मों को नहीं जानते। इल्म वो भी ठीक है, इल्म ये भी ठीक है, इल्म वो भी ठीक है, इल्म ये भी ठीक है। किसी चीज का जवाब भी यही कहते हैं, इल्म वो भी ठीक है, ये भी किसी चीज का जवाब, बात कह रहा हूँ वो इल्मी जराए पे कह रहा हूँ, मैं भी इल्मी बात पे कर रहा हूँ। किसी चीज का जवाब निकालना, कोई रास्ता निकालना, रास्ते आप देते हैं। चोर को डाका डालने का तरीका आप बताते हैं, उसको रास्ता बताते हैं दीवार फैलाने का, फिर कहते हैं चोरी हराम है, इसकी हदूद को कायम किया जाए। कमाल करते हैं ऐसा। रास्ता रोके, रास्ता रोकना चाहिए ना। तो ये किसने रोकना है? ये हमने सबने मिंबर ने रोकना है। हाँ, आपने ये मिंबर ने रोकना है, ये लीडरों ने रोकना है, मैंने थोड़ी रोकना। हम सब ने मिल के रोकना है। और अगर हम नहीं रोकेंगे, इसीलिए तो इरशाद फरमाया तुम में से हर कोई निगरान है और तुम में से हर किसी से उसके निगरानी के बारे में पूछा जाएगा। हम उम्मती, डॉक्टर साहब, हम उम्मती। और किबला, मैं एक माजरत के साथ, मैं मेरी बात सुन ले, हम ये समझते हैं कि ये सारा काम उलमा का है। किसका? भाई हम उलमा की भी जिम्मेदारी है। हुजूर का फरमान है कुल्लुकुम राई, तुम में से हर कोई निगरान है, तुम में से हर कोई मुबल्लिग है। आप लोग तो कहते हैं कि जिसका कायद ना हो, जिसकी जो पीछे ना किसी के बैत किया हो तो वो ठीक मुसलमान नहीं होता। अगर ये कोई कहता है जिसने बैत नहीं की वो गलत। अगर कोई कहता है कुरान, इमाम आजम अबू हनीफा ने भी फरमा दिया कि अगर नबी के फरमान के मुताबिक मेरा फतवा साइड पे कर दो, नबी का कौल आ गया है। तो जब हुजूर ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, हुजूर ने फरमाया बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पैगाम पहुंचाओ। अब इसमें अवाम भी मौजूद है, इसमें आलिम भी मौजूद है, इसमें वकला भी मौजूद है। अबू हनीफा का क्या है कि अगर कुरान और हदीस के खिलाफ हो तो मार दो। जो इमाम अबू हनीफा को फॉलो कर रहे हैं उनकी वीडियोस देखें आप, वो कहते हैं कि जनाब इमाम अबू हनीफा को फॉलो करना है क्योंकि हदीस को समझने में आपसे गलती लग सकती है, इमाम अबू हनीफा की नहीं लग सकती। आपको नहीं पता इस बात का? ये तो गलत कह रहे हैं। नहीं, गलत सही की बात नहीं है, वो रास्ता आप दिखा रहे हैं कि इमाम अबू हनीफा ने कहा, लेकिन इसके नीचे चिंगू पांगा चिंगू पांगा चिंगू, आपने पूरी एक कायनात कायम कर दी। अब आप कह रहे हैं हदायत देनी। हुजूर अक़दस, मैं उन मुसलमानों में से हूं, माफी के साथ, मैं 3 जूतियां लेके जाता हूं कम अज कम। हज पे जाऊं, उम्रे पे जाऊं या ज़ियारात पे जाऊं, हर दफा जूती घूमेगी मेरी। वैसे ज़ियारात पे कभी जूती नहीं घूमी, उम्रे पे घूमती है, हज पे घूमती है, मदीना में मैंने आज तक हल्फन, मैं नंगे पाँव आता हूं, दोबारा भी नहीं लेता। वजह यह कि मेरे पाँव को मिट्टी लग रही है। मेरे से ज्यादा खुश नसीब कौन हो रहा है? मैं क्यों बदगुमानी करूं कि किसी ने ली है, क्योंकि वहां पे लाखों जूतियां पड़ी हैं जो कोई नहीं लेकर जा रहे, किसी से गलती हो गई है। ये है कि नहीं दिल में? ऐसा ही होता है ना। अब इतनी मोहब्बत रखने वालों को जो रास्ते दिखाए हमने बद अखलाकी के, बदतमीजियों के, तमहीदें बांधने के, उज़र निकालने के, फिर आज क्या वापसी का रास्ता हो सकता है कि लोग जाएं और बदतमीजी ना करें और लोगों की इज्जतें महफूज रहें, हरम के अंदर नहीं महफूज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम हरम की बात करते हैं तो 2 अक़वाल में आपके सामने पेश करूंगा। एक हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, मेरे लिए यह गवारा है कि मैं हरम से बाहर 70 गुनाह कर लूँ, लेकिन मुझे यह गवारा नहीं है कि मैं हरम के अंदर एक छोटा सा गुनाह भी कर लूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज के बाद हुक्म दिया करते थे, यमन वालों यमन चले जाओ, इराक वालों इराक चले जाओ, यहाँ पे तुम में से कोई एक भी नजर ना आए। क्यों? इसलिए जितनी देर तुम रहोगे तुमसे कोई ना कोई गलती हो सकती है। हर में पाक के अंदर अगर नेकी का सवाब भी 1 लाख गुना है तो क्या गुनाह का जो बदला होना है वो मल्टीपल नहीं हो जाएगा? यकीन वही मल्टीपल होना है।
ये बात हम ना बहुत सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। हम सिर्फ नेकियों की तरफ ध्यान रखते हैं। हमें नहीं पता कि वहाँ पे की जाने वाली चुगली, वहाँ पे की जाने वाली हरामखोरी, वहाँ पे की जाने वाली बदनिगाही और वहाँ पे दीगर अखलाकी रज़ाइल और दीगर जराइम जो छुप के कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें तसव्वुर है कि शायद कोई भी नहीं देख रहा। बहुत बड़ी हस्ती के साथ उम्रे पे था। मैं पहले रोना रोक लूँ तो फिर मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। बहुत बड़ी हस्ती के साथ। अब जब आप उम्रा कर रहे हैं तो आप अपने उल्टे हाथ की तरफ देख रहे हैं खाना काबा को, ठीक है। अगर रस ज़्यादा होगा तो दूर से सलाम कर लेंगे अजर असद का। 3 दफ़ा कूनी मार के उन्होंने कहा कि ये कमाल वक्त आ गया है, ये कमाल वक्त आ गया है कि आज ख़वातीन इस तरह के लिबास में उम्रा कर रही हैं। अच्छा, मैंने सुना इस कान से, चेहरा क्योंकि इधर था, तो मैंने कहा हज़रत का कोई होगी परेशानी। मैं नहीं कहता कि वहाँ पे मामला जो है वो सारे ठीक होते हैं, जेब भी कटती है, सब कुछ होता है, लेकिन गुमान अच्छा रखना चाहिए। ये मैंने आप लोगों से सीखा, गुमान अच्छा रखना चाहिए। उसके बाद 3 दफ़ा के बाद उन्होंने खींचा बाजू से और उन्होंने दिखाया कि हजूर ये देखें, तो तब साहब इंच की बात किया करें कि हरम के अंदर ये तकद्दुस है कि जाली के लिबास पहन के आते हैं। अब मैं, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं जब देख रहा था तो मुझे काली चादर ही पूरी नज़र आ रही थी। तो मैंने हज़रत को, मेरा 3रा या 4था चक्कर था, और उम्रा करना गर्म फर्श के ऊपर कोई आसान काम नहीं है। धूप के अंदर मैं छतरी इसलिए नहीं लेता कि अल्लाह की धूप है, यहाँ तो पसीने का कतरा भी बरकत है। मुझे उन्होंने जो जुमला फरमाया ना, अल्लाह ये जुमले को उनको कब्र में ना लेकर जाए। उन्होंने कहा आप देखें ना चादर के नीचे क्या पहना हुआ है। मैंने कहा बाबा जी मैनू माफ़ करो, मैं उम्रा फेर शुरू करन लगा जे, क्योंकि हुन मेरे उम्र दे 3 चक्कर जड़े ने वो ज़ाया गए। बिल्कुल ठीक किया। मैंने इसीलिए मैं वापस आके राय लेता हूँ, वक्फे पे। अगर ये नज़रें हमारी वहाँ पर हैं जो झुकी होनी चाहिए थी, तो वो जब आयतें सुनाते हैं कि पहले मर्द अपनी आंखों को झुकाए उसके बाद पर्दा, अरे क्या फजूल बातें कर रहे हैं। आपने रास्ते खोले, आपकी हया जो है वो हया और गैरत जिसका लफ्ज इस्तेमाल करते हुए ना मुझे डर लगता है, जो अल्लाह अपने लिए कहता है कि ये अल्लाह की गैरत को कबूल नहीं है। आज आपको अल्लाह रसूल भूल गए और आपको आपके अपनी जाती मफादात और प्रोजेक्शन ज्यादा महबूब हो गई। इन्ना लिल्लाह। वक्फा लेके वापस आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं सवाल करूँगा। मैं इन 2 अक़वाल के ऊपर बुनियाद ये रख रहा हूँ कि गुनाह है, उसे लाइट बिल्कुल भी ना लिया जाए। किसी भी फॉर्म के अंदर है वो गुनाह तस्वुर किया जाएगा। और बाकी रही सोशल मीडिया के इस्तेमाल को हरम पाक के अंदर लेकर आना और उसको वहाँ पर आके वो तमाम एक्टिविटीज़ करना जिसको आगे चल के आप प्रेजेंट कर सकें, तो ये अगर आपने कायदे आज़म के मज़ार पे टिकटॉक को रोका होता ना, तो हरम के अंदर भी आपको हया आ रही होती, क्योंकि वहां आपने पसंदीदगी का इजहार किया है। अब वहां पे आप भुगते हैं। पौधा लगाते हुए आपको गम नहीं होता, फल खाते हुए गम होता है। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि हो सकता है कि बाज़ मकामात सेंसिटिविटी के एतबार से बाज़ मकामात से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। कोई चीज़ जो कि किसी और जगह पे बज़ा में ख्वाहिश जायज़ हो सकती है, लेकिन वो फिर हरम पाक में आके जायज़ नहीं हो सकती। अच्छा, अल्लाह का घर, मस्जिद अल्लाह का घर है जी, मस्जिद अल्लाह का पक्की घर बात है। मस्जिद वजीर खां में शूटिंग नहीं होती पैसे लेके, होती है, गलत है। बादशाह मस्जिद के अंदर फोटो शूट नहीं होते पैसे लेके, जो गलत है वो गलत है। कमाल है। तो रास्ता किसने दिखाया? मस्जिद ने। जो गलत है वो गलत है मेरे भाई। जो ताल्लुक है सीधा इमामों पे ना जाए। इमाम ना कहे, इसमें इमाम मस्जिद का बीच में कोई रोल नहीं है। इमाम का रोल तो सिर्फ यही है ना कि वो भी मुलाजिम है, वो हक बताए जी। मुलाजमत के लिए वो फोटो शूट नहीं, उसमें इंतजामिया है, जिम्मेदारी है कि भाई ये मुकद्दस जगह, यहाँ ये काम नहीं होता, इसके लिए और कुछ। मुझे सूफी बुजुर्ग की बात याद आ गई, मैंने उनका कौल पढ़ा था। वो कहते हैं 2 हरम, ये जो 2 हरम है ना, इन 2 हरमों में 2 चीज़ों का ताल्लुक है, और या उन दोनों में फनाइयत है या बका है। जैसे आपने कहा कि मैंने 3 चक्कर लगा लिए, फिर मैंने उनको कहा तो फिर मैं पीछे कर लेता हूँ। सूफी बुजुर्ग फरमाने लगे 2 चीज़ें हैं इन दोनों हरमों में, 2 चीज़ों का या तो फनाइयत के साथ ताल्लुक है हो जाएंगे या बाकी रहेगा। जब पूछा गया जनाब वो क्या है, आप वो कहने लगे एक आंख है और एक जुबान है। इन हरमों में जब बंदा दाखिल हो जाता है, आंखों में सवाए वुजू के कुछ नहीं होता, और जुबान पे सवाए तौबा के मुस्तफ़ा पे दरूद पे और कुछ होता ही नहीं है, और कुछ याद ही नहीं आता।
आना भी नहीं चाहिए, और आना भी इन दोनों के अलावा मेरे दिल में और ख्वाहिश आती है, मुझे ठीक कर रहे हैं, मेरे हरम में जाके हमेशा ये ख्वाहिश आती है कि यहाँ पे कोई अल्लाह का वली जो है ना, वो अल्लाह का रिज्क लेकर आए, और हमेशा कोई ना कोई लेकर आता है, कोई खजूर लाता है, कोई कावा लाता है, कोई पानी लाता है। देखिए अल्लाह के वलियों का तो वरूद का मकाम ही ये है, चीज़ें ही और हरम पाक मक्का का चाहे मदीना का, ये तो अल्लाह के नबी अल्लाह के वलियों के वरूद का मकाम है। इसीलिए फरमा मई युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह सब कुछ मिन तक़वल क़ुलूब। डॉक्टर साहब, हमारा एक दोस्त है, वो बड़ा ही पक्का मेरे से बहुत ज़्यादा पक्का मुसलमान है वो। मैं खैर इस बात को ना तंज़न नहीं कह रहा, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो अपने कायदे में बड़ा पक्का है। तो उसने एक दफ़ा हरम पाक में खाने काबा में गए, तो उसने कहा कि यहाँ कोई खाने शाने की चीज़ें नहीं लेके जा सकते, हमारे पास तस्मीर और खजूरें थी, उसने कहा कोई नहीं लेकर जा सकता। अली वकार उसने रोका हमें, हम चीज़ें बाहर बांट के तो छोड़ के तो आगे, अंदर हम गए, यकीन करें हमारी इतनी तवाज़ो हुई, बिस्कुटों से, खजूरों से, कावों से, यूं दबा दबा के हमें लोगों ने कावे पिलाए। तो हमने कहा भाईजान ये सारा हम पे खलाक लगता था या इन लोगों पे भी? मैं जो सवाल करना चाहता हूँ, ये पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे देखा, लोगों ने किस कदर ज़्यादा अपनी वाबस्तगियाँ सियासी जाहिर करने के लिए नबी पाक के, अब ये रोज़े को कहते हैं जी, रोज़े की बंद हदूद से बाहर, अरे छोड़ो वो गली हो या हदूद हो, ये मदीना है। इस सारे मदीने के अंदर आप बदअखलाकियां करके, बदतमीजियां करके, अपनी सियासी वाबस्तगियों के अंदर गोल्ड मेडल लेके आप अब उमरा करने गए हैं। मतलब मैं इस बात को क्या समझूं कि वाबस्तगी तो मेरे कायद की पाकिस्तान में, और हुर्मत जो है मैं वहां पामाल करूं, और करूं जाके मैं वहां पे उमरा और ज़ियारत करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ूं। इससे बड़ी मुनाफकत, बद अखलाकी, बद ज़ौकी मुझे कोई मिसाल दे के समझाएं जरा। दुरुस्त बात की आपने, ऐसी कोई मिसाल हमारे सामने तो नहीं है, जबकि हमारे दुआ करें आइंदा भी ना हो, अल्लाह करे आइंदा भी ना हो। हमारी जो अकाबरीन है वो तो ये कह के चले गए कि अदब का हीस्त ज़ेर आसमा अज अजश नाजुकतर, नफस गुम करदा मी आयत जुनैद बा यजीदी जा। तो ये तो जितना ऊंचा बंदा होता है उसकी नफस उतनी यहाँ पे जाके सांस भी रुक जाती है। तो ये तो देखिए, अच्छा इस वाक़े से ना बिलाल भाई हमें एक चीज़ ये समझ आती है, और ये समझनी चाहिए कि हमारे बातिन कितने जरी हो गए अल्लाह और उसके रसूल से। यानी खौफ खुदा का कोई एक ज़र्रा अब हमारे कल्ब व ध्यान में नहीं है। यानी इतना कुछ करते हुए किसी एक फ़र्द के दिलो दिमाग में ये बात नहीं आई। डॉक्टर साहब यकीन करें, अगर किसी के अंदर मिसाल के तौर पे मुझे मैं अपने लिए सोचूं ना, मुझे खौफ खुदा नहीं समझ में आता, मुझे खुदा से सिर्फ मोहब्बत समझ आती है। लेकिन खौफ खुदा ना होने को मैं इतना बड़ा क्लेम नहीं कर रहा। मोहब्बत नबी ना हो तो वो ईमान कैसे है? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। मोहब्बत नबी से भी ज़्यादा बेहतरीन लफ्ज़ है हया, अल्लाह के रसूल का हया। तो ये देखिए कि ये अभी अलामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की। अब अगर किसी का ये तसव्वुर हो कि अल्लाह के रसूल वहाँ पर अपना बनफ्स नफीस तशरीफ़ फरमा है अपनी कब्र अनवर में, तो क्या कोई ऐसा तसव्वुर कर सकता है? असल में हुआ ये है कि ये आपकी पूरी बात का मैं खुलासा निकालने लगा हूँ, शायद प्रोग्राम भी हमारा आखिर पे है। खुलासा ये है सर कि मैं आयात, रिवायात, हदीस हम में से हर बंदा इसलिए बयान करता है, मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग सुन के नेक हो जाएं मेरे अलावा। हाँ, हर बंदा ये चाहता है कि मैं तो चूंकि हूँ ही बिल्कुल साफ सुथरा। इमाम गजाली अलैहिर्रहमत ने मुकाशफतुल कुलूब में लिखा है कि एक बंदे की शैतान से मुलाकात हुई। अच्छा। और इब्लीस से उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि तुम अल्लाह के सालिहीन पर आखिरी हमला क्या करते हो? ठीक। उसने कहा मैं बहुत सारे हमले करके लोगों को भटका देता हूँ, लेकिन अगर कोई किसी भी हमले से मेरे दौर में नहीं आता ना, तो आखिरी हमला मैं ये करता हूँ, मैं उसके ज़हन में ये बात डाल देता हूँ कि तू बड़ा पाकीज़ है, अब तेरी इस्लाह हो चुकी, अब तू लोगों की इस्लाह कर, अपने आप को छोड़। अब सर हमारे साथ ये हुआ है कि मैं ये चाहता हूँ आप सब ठीक हो जाएं, दूसरा ये चाहता है सब हम अपने आप को, डॉक्टर तो पैदा ही ठीक हुआ है सर, हम अपने आप को, मुझे ठीक, बिलाल को तो वो ठीक हो। हाँ, हम अपने आप को कुरान और सुन्नत पर पेश नहीं करते कि जिस तरफ कुरान मोड़ है हम मुड़ जाएं। अच्छा, और माजरत के साथ ये सिर्फ अमल में नहीं, अकायद में भी हमारा यही हाल है। एब्सोल्युटली। ज़मी जुम्बत न जुम्बत गुल मोहम्मद, मैं जिस अकायद के साथ पैदा हुआ हूँ मैंने उसी अकायद पे मरना है। मेरा ये तसव्वुर से मुझे बचपन से पढ़ा दिया गया है कि तुम ही जन्नती हो, तुम ही पूरे हक के वारिस हो, तुम्हारे अलावा हर शख्स, हर कबीला जहन्नमी है। ये बहुत बड़ी तबाही है जिसने हमारे ऊपर अक्ल व दानिश के दरवाजे बंद कर रखे हैं। जब हमारे यहाँ ये फतवे होंगे कि फलां मसला की किताब नहीं पढ़नी, यार आप लोग मतलब ये अगर तसव्वुर यहूद व नसारा समझे तो फिर उनकी बख्शिश हो गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए डॉक्टर साहब, और ये मैं सबसे पूछूंगा सीने पे हाथ रख के जी। मैंने मदीना शरीफ में 12 रबीउल अव्वल को
मैंने ये वहाँ पे नारे सुने हैं, मैं उनमें उस क्राउड में शामिल था, सामने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने से गुजर रहे थे, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, ऊंची आवाज़ में। क्या ये ठीक है? सर देखें, ऊंची आवाज़ में तो अल्लाह के हज़रत अबू बकर और सैयदना फ़ारूक आज़म जैसी हस्तियां एक आम मामले में बात करें और हल्की सी आवाज़ इतनी ऊंची लेवल में हो जाए कि जो नागवारी के एक सिर्फ नागवार हो ही नहीं बल्कि असरात नागवारी उसके अंदर से शो हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने सियासी मकासद को नबी की मोहब्बत के नारे बनाकर इस्तेमाल करें, और वो भी हरम के अंदर। तो सर ये दो काम हो गए ना। एक तो ये है कि अभी जो पहले हमने की बात कि अपने बातिल सियासी मफादात के लिए, ये तो एक गुनाह, फिर उसके ऊपर हम टैग इश्क रसूल और नबूवत रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगा लें, तो ये तो मतलब सितम बालाए सितम वाली बात हो गई ना, कि मकासद और ऊपर से चादर और। वैसे डॉक्टर साहब, आप नौजवान आदमी, कभी जिंदगी में सोचा था कि ये गुफ्तगू हमें करनी पड़ेगी? नहीं, बड़े अफसोस की बात, खुदा की कसम कभी नहीं सोचा। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए ये हमारा खासा है पाकिस्तानियों का कि मोहब्बत रसूल में कोई तबका हो, हम एक्सट्रीम पे हैं वो लोग ना, लेकिन अफसोस की बात है कि हमें ये दिन देखने पड़े हैं। जी सर। हुजूर, नबियों के इमाम रसूलों के सरदार को मैंने ना उस मस्जिद में अदब इतना दिखा, आप बजाते खुद के नंगे पाँव दाखिल हो रहे हैं कि इस जगह का अदब अल्लाह ने ये मुकर्रर किया हुआ है कि आपने जूता नहीं पहना। बात यह है कि वहाँ पर ऊंची आवाज़ का तस्वुर तब ही होता है जब आपके अंदर ये यकीन हो जाए कि मेरा नबी मुझे वहाँ पे लोकल से पूछा, और स्लोगन्स जो हैं वो स्लोगन्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि नबी की जात से हम हो गए। हमने वहाँ पे एक लोकल पाकिस्तानी लोकल जो कि वहाँ पे तालीम के लिए गए और फिर वहाँ पे रह गए, उनसे पूछा कि यार अगर किसी ने बात करनी हो या जज्बात उभर आए तो वो क्या करें? उन्होंने जवाब मुझे ये दिया, मुझे बताइए सही क्या गलत, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा दिल को। उसने कहा दरूद भी सब ऐसे पढ़े जैसे मक्खियों के भिन भनाने की आवाज आती है, इससे ज्यादा नहीं, बस। और जनाब उम्र कंकरी मार के बात कर रहे हैं कि कहीं मेरी आवाज इस मुकद्दस हरम में ऊंची ना हो जाए। बल्कि हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ फरमाती हुजरे रसूल, किसी ने कील ठोंका और उसकी आहट आई तो आपने फ़ौरन पैगाम भिजवाया इसकी आवाज़ को बंद करें। आपको नहीं पता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ आराम फरमा रहे, तो जो इतनी आवाज़ बर्दाश्त नहीं, तो फिर नारा जैसा भी क्यों ना हो, मकाम को देखना है, महल को देखना है, जगह को देखना है, उस जगह की अहमियत ज़्यादा है, गो नारा उन्हीं का है। मैं एक जुमला ले लूँ फिर आपसे क्लोजिंग रिमार्क लूँगा। जी डॉक्टर साहब। सर इमाम यूसुफ बिन इस्माइल अन्नबहानी बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर गुजरे हैं, वो 3 दिन से ज़्यादा हरमैन शरीफैन में क़याम नहीं करते थे। उम्र गुजर गई, बिल्कुल ठीक। इतनी किताबों के मुसन्निफ, किसी ने पूछा तो फरमाते हैं मैं 3 दिन से ज़्यादा जो मेरी क़ज़ाए हाजत है उसको रोक नहीं सकता उसे, और उसके बाद मैं शहर मदीना और शहर मक्का से निकल छोड़ देता हूँ। और ये हाल अहवाल। अब इमाम मालिक, आपने इमाम मालिक को निकाल दिया ना। इमाम मालिक देख लें, वो इस हाल से निकले ही नहीं मदीना से कि कहीं बाहर निकलूँ और रूह कब्ज़ न कर ली जाए। मैं ये बात करने लगा, ये तो हम उलमा की बात कर रहे हैं ना, उलमा तो जाहिर बात है चीज़ों को जानते भी हैं। मैं तो सुल्तान की बात करूंगा जिसने मदीना मुनव्वरा तक रेल बिछवाई, और जब उसने इंजन की भयानक किस्म की आवाज़ सुनी तो उसको वहीं पर रोक दिया, खबरदार ये कभी भी हर में मदीना में दाखिल नहीं हो सके। ये उस्मानी है। पत्थर तोड़ने के लिए पत्थर मदीने से बाहर जाता था, और फिर हथौड़ों के ऊपर कपड़ा लगाया गया ताकि आवाज मदीने तक ना पहुंचे। लेकिन ये भी बात बताए ना, दुनिया जहान से एक हाफिजों का काफिला मांगा गया, फिर उनकी औलादों को तरबियत दी गई, फिर उन्होंने वहां पे मजदूरी की। अब अल्लाह क्यों ना इज्जत, ये मोहब्बत है। अब इस बात को अब देख लीजिए, वीडियो देख के अल्लाह ताला तानु बर्बाद करे, अल्लाह ताला ताड़े लिसानिया करे, मैं ताड़े ली दुआ कर रहे हैं यार, खुदा का नाम है, मतलब जिल्लत अमेज काम है जो हम ये कर रहे हैं। ये मुकाम तो दुआ देने से तो वैसे ही ममानियत है। 70-70 हज़ार फरिश्ते मौजूद हैं। सियासी वाबस्तगी है ना, ये तो वो मकाम है जो कि दिलों के जोड़ने का है, अमन व अमान को कायम करने का है, ये तो लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाने का है। यहाँ पे तो हम किसी और तरफ लेकर चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। मैं एक बड़े अदब से, डॉक्टर साहब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। कितने लोग हैं कि जो अपने सियासी लीडरान जिनके लिए ये इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, इनके साथ वही हशर कवारा करेंगे कब्र और हशर में जो उनके लीडर। सच कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं, बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन बड़े अदब के साथ मैं कह रहा हूँ कि जब आप जाते हैं, हरम में जाते हैं, मैं सिर्फ अपनी ज़ाती बात कह रहा हूँ, तो
मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये चाहे पत्थर रीडू हो चुके हैं, कई दफ़ा रीडू हो चुके हैं, लेकिन ये वो मकाम तो कहीं होगा जहाँ किसी सहाबी का घर होगा, जहाँ कहीं गली होगी, जहाँ से अली गुजरे होंगे, जहाँ अबू बकर बैठे होंगे, इस कॉलम के साथ टेक मेरे नबी ने लगाई होगी। खुदा की कसम, अगर कोई आवाज़ ऊंची आती है ना, तो वो सिर्फ अपने नफ्स के गुनाहों की आवाज़ सुनाई दे रही है कि या अल्लाह, मुझ जैसे गुनाहगार को तूने यहाँ ला के रख दिया। कितना रहमान है तू, कितना रहीम है तू, कैसा नबी है तेरा जो हम जैसे गुनाहगारों को वहां पे बुला लेता है, क्योंकि बगैर बुलावे के तो वहां नहीं गुजर सकता।